कहाँ से शुरू करें? नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? अच्छा, ठीक लगभग है। 1 डेढ़ साल बाद हम लोग मिल रहे हैं ना? नहीं, हम्म। 1 साल से ज्यादा हो गया। वीडियो स्काइप वाली वीडियो कॉल तो पहली बार है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पहली स्काइप कॉल। जब से मैंने दिल्ली क्या छोड़ दिया है, उसके बाद से ये पहली बार है। ये कोरोना अगर ना होता तो शायद ये सौभाग्य भी मुझे ना मिलता, है ना? हम्म। और सर बताइए, कैसा चल रहा है? क्या मतलब प्लान है कोरोना पे? कैसा क्या अभी तो दिल्ली का क्या कोरोना के ऊपर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सारी चीज़ों पे कुछ बताएँगे मुझे? भाई ठीक है, हम तो घर से निकलते नहीं है बिल्कुल भी। हुँ, घर पे रहते हैं सारा दिन, और अगर बाहर जाना पड़ता है तो मास्क वगैरह लगा के ही निकल रहे हैं। हुँ, हुँ। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर बिल्कुल ना जाएं कहीं पे भी। हाँ, हाँ। जो बहुत ज्यादा मजबूरी होती है, लगता है भाई हमें ये काम करना ही है, तभी बाहर निकलते हैं। बाकी अच्छा, जो भी है बेकार है, रेड जोन में है दिल्ली। और पूरे देश का ऐसे ही हाल, देश का क्या पूरी दुनिया का हाल ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और स्कूल स्कूल का कैसे? जब स्कूल में क्या मतलब क्या चल रहा है इसमें? स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, जैसे बच्चों की तो छुट्टी हो गई है, खाना बढ़ता था। हाँ, हाँ। फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी होता था, तो उसमें ड्यूटी जब लगती थी तब चले जाते थे। फिलहाल हाँ, तो अब छुट्टी ही है एक तरह से। पूरी छुट्टी है। लॉकडाउन के टाइम पे पूरी छुट्टी होगी ना? और हम्म। क्या सजेस्ट करेंगे आप बच्चों को? भाई किस यही सजेशन है सभी के लिए कि मतलब घर से बाहर ना निकलें। कई ऐसे हैं जो बेवजह मतलब घर से बाहर घूमते रहते हैं, और मतलब खुद को भी सेफ रखें, अपने परिवार को, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर खुद प्रभावित हो जाते हैं तो जो परिवार के हैं, दोस्त वगैरह हैं, पता भी नहीं लगेगा कि भाई मुझे संक्रमण है। और हाँ, जब तक मुझे पता लगेगा तब तक मैं कईयों को फैला चुका हूँगा। बिल्कुल तो ये सही बात। गलत है। मतलब अब जो घर में सुरक्षित रह रहा है, जो नहीं भी कर रहा है मतलब गलत, हुँ। उसके साथ भी हो सकता है। तो यही है कि मतलब सबको बचा के रखना है, खुद को तो बचाना ही है, बाकी अपने समाज को भी बचा के रखना है। अच्छा, दूसरों अच्छा, को। रेड ज़ोन में आप हैं इस समय, तो आपको क्या लगता है? मतलब अभी जैसे कल आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो आप स्कूल गए थे। तो कैसे हम्म। मतलब यार, अब तो पता नहीं ना कि किसको है कोरोना, किसे इसका तो कोई सिम्पटम्स भी नहीं है। तो आपको डर नहीं लगता उस ज़ोन में? क्योंकि मैं तो जब था तब दिल्ली बहुत अच्छी थी, अभी आज रेड ज़ोन में है। रेड जोन तो है, लेकिन दिल्ली में सब कुछ कल पहली बार मतलब इतने दिनों के बाद रोड पे निकला था तो देखा सब कुछ खुल चुका है। हुँ, ज्यादातर सारी चीजें खुली हुई थी रोड पे, मतलब भीड़ थी पहले के मुकाबले, जाम वगैरह था। हुँ, मतलब लोग घूम रहे थे अपना, जो क्योंकि जो वर्किंग है वो काम तो करेंगे। हुँ, लोगों की रोजी रोटी चलती है उससे, अब कोई हमेशा घर पे तो नहीं रह सकता। लेकिन बिल्कुल। ये भी मतलब उतनी कई जगह पे देखा तो भीड़ भाड़ थी। कुछ हुँ, दुकानें खुली हुई है, वहां पे भी लोग भीड़ भाड़ वाले माहौल में है। बाकी दिल्ली में लगा नहीं है ऐसा कि मतलब यहाँ पे कोई इतना मतलब इस टाइम पे इतना ज्यादा पालन हो पा रहा है। बाकी जो सेफ रहते हैं वो तो रहते ही हैं। क्योंकि सही कल है। बहुत दिनों के बाद निकला था ना घर से बाहर, जब गया था तो अच्छा। कम से कम 20 दिन पहले निकला था, बीस हुँ, पच्चीस दिन पहले तो ऐसा लगा था सड़कें खाली हैं, ज्यादा मतलब लोग नहीं, बहुत कम ही लोग जा रहे थे इधर से उधर गाड़ियों से या और बहुत ज्यादा मतलब पुलिस भी हर जगह थी। हुँ, लेकिन कल जो निकले, कल पुलिस थी हुँ, और लेकिन लोग ज्यादा थे। अब पुलिस भी क्या कर सकती है, पुलिस उनकी तो हमसे भी ज्यादा मतलब बुरी हालत होती है, उनकी नौकरी ऐसी है। हुँ, हुँ, पूरे दिन उनको रहना पड़ता है अपने परिवार से दूर। हुँ, 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 हुँ। तो कुल मिला के अभी आप पूरी तरह से क्वारंटाइन है अपने घर पे ही। घर पे ही हैं सब, कोई नहीं जाता घर से बाहर। हाँ, हाँ। खाली टाइम पे क्या करते हो सर इस समय आप? टाइम ही कहाँ खाली रहता है, पूरे दिन तो वीडियो कंटेंट वगैरह में ही चला जाता है। हुँ, हुँ। और किताबें वगैरह पढ़ी है, वो पढ़ रहे हैं। भागवत गीता पढ़ी हुई थी, उसे कभी पढ़ा नहीं, अब शुरू करा है पढ़ना। भगवत गीता? लेके आए थे लेकिन उस टाइम पे टाइम नहीं मिल पाया, तो अब टाइम मिल रहा है तो उसको पढ़ना शुरू कर रखा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे जानना था कि इतना मतलब ये तो चलो ठीक है, कोरोना है जो लाइफ में, अब तो जिएँगे ही उसके साथ। तो मतलब आप फैमिली को कैसे टाइम देते हो? जितना मैंने देखा है अभी आपकी जो एज है, जिस हिसाब से आप एक टीचर हो और टीचर के साथ-साथ आप यूट्यूब पे ऑनलाइन लोगों को इतना पढ़ाते हो। समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उसके हाँ बिहाफ़ पे आप फैमिली को कैसे टाइम देते हो? अपने बच्चों को, मम्मा को, पापा को? स्कूल का ये, जब स्कूल जिस दिन चल रहे होते हैं उस हुँ, टाइम पे तो भाई स्कूल घर से दूर भी है तो काफी टाइम बर्बाद होता है उसमें, मतलब आने जाने का टाइम बर्बाद होता है। हुँ, वहाँ की जो जॉब है वो तो, जो टाइम है वो तो है। हुँ, उसके बाद फिर घर पे रात में जैसे शाम को आते हैं
उसके बाद फिर आते ही थोड़ी देर ही बच्चे के साथ घूम लिया इधर उधर हल्का फुल्का, आधे एक घंटे उसे खिला लिया, छोटा है बच्चा। उसके बाद फिर काम पे लग जाते हैं। रात में मतलब अलग रूम है ये वाला जिसमें वीडियो बनाता हूँ, अच्छा। रात में 8 या 9 बजे आ जाता हूँ, फिर पूरा उसमें जाता है। परिवार को बहुत कम ही टाइम दे पाते हैं, सारा टाइम तो मतलब इसी में लग जाता है, बहुत मतलब कम काम से काम ही हो पाता है। तो इसे एक तरह से बोल सकते हैं कि अभी तो जैसे स्कूल्स में हम नहीं जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा बेटा है, रियांश सिंह नाम है। अभी तो हम्म। ये पिछले साल मैंने उसको नाम लिखाया था, प्ले में था। इस वर्ष वो शायद केजी में जाता है या फिर जूनियर केजी में, वटेवर जिसमें भी जाता। अभी क्या है कि अब घर से ही पढ़ाना है, ठीक है। तो हम्म। क्या ये सही हो रहा है कि स्कूल हमारे जो फीस ले रहे हैं, अभी मैं फीस भर के आया हूँ। अब फीस मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा कितना, क्योंकि किसी भी स्कूल को बताना अच्छी बात नहीं है सोशल मीडिया पर। क्या ये सही है कि जब कोई स्टडी नहीं तो फी हम दें? इस हिसाब से एक छोटे बच्चे को जो केजी में, उसे व्हाट्सएप पे हम कैसे पढ़ाएं? क्योंकि आप एक टीचर हैं तो इस पे ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकते हो, मतलब चीजों को बता सकते हैं। अब फीस आपसे पेरेंट्स को तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी बिल्कुल। कि मतलब फीस देना, लेकिन हाँ। जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो तो फीस अपनी तरफ से लेंगे ही। जैसे दिल्ली वगैरह में मना करा गया कहीं से फीस मतलब इस टाइम पे ना लें, हम्म। लेकिन ज्यादातर स्कूलों में फीस मांग ली जाती है प्राइवेट स्कूलों में। अच्छा। अब ये सही है नहीं है, क्योंकि उनके उनके स्कूल के भी कई तरह के खर्चे उन्हें चलाने होते हैं। हम्म। बाकी अब गवर्नमेंट क्या वाले कह में सकते गवर्नमेंट में तो मतलब गवर्नमेंट में तो फी इस समय शायद फ्री है ना शायद। हैं। हाँ, गवर्नमेंट में फीस नहीं लगती है बच्चे की, वहाँ पे बुक्स वगैरह भी मिल जाती है उसे। प्राइवेट वाले तो फीस लेते ही हैं अपने प्राइवेट स्कूल के। अच्छा। हाँ, बात तो सही है। और कोई नई अपनी तरफ से कोई बात बताएं जो, कभी आओ मतलब प्रयागराज भी घूम जाओ। सही है, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, सर्दियों में देखेंगे। अभी अब आप अगर गर्मी में अगर छुट्टी पड़ती है मई जून वाली, हाँ। तो कोरोना के चक्कर में सब कुछ हो रखा है। इस टाइम पे तो घर से निकलने में डर लगता है। हालांकि अब मतलब सिस्टम धीरे धीरे सही चलने लगा, रेल वगैरह सुना है कि ट्रेन चल रही है, हम्म। और शायद मेट्रो भी चल जाएगी दिल्ली में। लेकिन मेट्रो चल सुनना तो ये, जाएगी। सुनने में आ रहा है कि मेट्रो ने पूरी तैयारी कर ली और चला दिया जाएगा, न्यूज में मैंने देखा था। हाँ हाँ। 31 मई के बाद देखते हैं क्या आता है, शायद चल जाएगी मेट्रो, यार क्योंकि अगर बसें मेट्रो बसें भी चलती हैं। अगर यार मेट्रो चला देंगे तो यार जिस तरह वहां उस पे भीड़ होती है, तब तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी रेड जोन में है ना दिल्ली तो। हाँ, तो फिर वहां पे पूरी तैयारी कर रखी है ना, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हम्म। रखेंगे वहां पे। कोई टोकन लेता है वहां पे भी लाइनिंग बना रखी है उन्होंने, निशान बना रखे हैं। हम्म। तो जो भी करेंगे, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा जब सब कुछ शुरू करना ही पड़ेगा। सब कुछ करना बस ये पड़ेगा। है कि हम अगर हम ही को सीख लेना है, मतलब समाज को ही सीख लेना है हम्म। कि कैसे मतलब अब हमें रहना है, क्योंकि अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा है, तो हमें खुद ही बदलना है। तो सारी जगह सिस्टम यही रहेगा, बसों में भी बस चल रही है लेकिन एक सीट छोड़कर एक सीट मतलब थोड़ा वैसे डिस्टेंस करके बिठाया जा रहा है उसमें, तो मेट्रो ने भी कुछ अपना कर रखा होगा प्लान, बिल्कुल जबकि सही। बेस्ट है मेट्रो तो। सही बात है, सही बात है। हम्म। हम्म। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो, मैं चैनल कभी देखता हूँ खोल के, तो उसमें क्लासेस जो आप लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के लेते हैं? क्योंकि मुझे पता है आप हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टीचर हो। और मतलब मैं तो आप, हाँ। कई सारे सब्जेक्ट बढ़ा रखे हैं उसमें, 11 12 के हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, हाँ। इंग्लिश, हम्म। सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कई सारे सब्जेक्ट बढ़ाए हुए हैं मतलब क्लास हो गया। अब 9th और 10th क्लास के भी बना रहे हैं कोर्स, और हम्म। ग्रेजुएशन का भी स्टार्ट करा है अभी धीरे धीरे। अब देखते हैं, कई सारे सब्जेक्ट करेंगे, कम से आप कम 7 से 8 सब्जेक्ट है मिनिमम। 7 8 सब्जेक्ट, और टीचर्स कितने हैं आपके साथ? टीम 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 मैं पूछ रहा हूँ। टीम में 2 टीचर और हैं मेरे साथ। 2 टीचर, मतलब आप 3 4 लोग कुल मिला के हैं जो स्टडी हाँ, करते टीचर हैं। 3 है और बाकी एक जो पीपीटी वगैरह बनाने का काम करता है, या अपलोड, वीडियो एडिटिंग, कमेंट रिप्लाई, उसके लिए एक अलग लड़का है। अच्छा, मुझे भी जॉब दे दो। नहीं, नहीं देंगे? अरे सैलरी इतना ज्यादा, सैलरी नहीं लूंगा भाई, ज्यादा थोड़ा दे दीजिएगा बस। ठीक है भाई, फिर करो आप भी ज्वाइन। कब से ज्वाइन करूं? लेटर मतलब अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिल जाएगा? मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं मेल आईडी अभी नीचे शूट कर दे रहा हूँ। आपकी तरफ ठीक मुझे है, ऐसा ठीक लग है। रहा है कि गर्मी लग रही है, शायद फैन आपने बंद कर रखा है मे भी। फैन बंद कर रखा है, नॉइस आ जाएगा ना बैकग्राउंड का, इसीलिए पसीने आ रहे हैं हाँ। गर्मी में। हाँ यार, वही इसीलिए मैंने भी बंद कर रखा था, बिकॉज चला लें क्या, डजंट मैटर। रहने दो, थोड़ी देर की बात है। अच्छा। अच्छा।
और बताइए। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप अपने बच्चों से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि आप तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मैं आपके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपके स्टूडेंट हैं 11th-12th के बाद जब वो जॉब सर्च करते हैं या फिर किसी ग्रेजुएशन में जाते हैं, है ना, अपना फ्यूचर किसी फील्ड में सर्च करते हैं, तो मेरे पास आ सकते हैं। जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड या टेक्निकल जानकारी, जैसे एमसीए के बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है, टेक्निकल जिसमें जो जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये यार मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट थोड़ा सा कह सकते हैं ना, यूट्यूबर्स को क्या ज़रूरत होती है, आप समझ सकते हो सर, आप बताएं, कुछ कहें। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा, बता दूंगा जो स्टूडेंट है, क्योंकि हम्म। आफ्टर 12th जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है उनके दिमाग में कि क्या करें क्या ना करें। और कोई उन्हें जैसे मान लो कोई कोर्स बता देता है कि भाई तुम आईटीआई कर लो या तुम बीएड कर लो या एक्स वाई जेड कोई भी कोर्स कर लो, तो पर्टिकुलर उस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है बच्चे को, तो हम्म। फिर उसके लिए कई जगह भटकना पड़ता है। और अगर यूट्यूब वगैरह पे भी देखें तो बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अवेलेबल है जो कोर्स के बारे में बताती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मतलब हर साल कई चीजें अपडेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। वीडियो जैसे 2 साल पुरानी थी, हम्म। किसी ने कोई वीडियो देखी जो कि 2 साल पुरानी है, पर यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि क्या पता इस साल से नए सेशन में कोई नया चेंजेस आ गया हो, हम्म। तो बच्चा फिर पुरानी वीडियो को देख लेता है, तो और नई वीडियो में हो सकता है अंतर हो, हम्म। कुछ चीजें चेंज हो जाती है, तो उसमें उनको थोड़ा मतलब अपडेट होने की जरूरत होती है बच्चे को किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि चेंज जो है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। हम्म। कोर्स वगैरह सभी की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी मैं बच्चों को कह दूंगा आप जो भी वीडियो बनाते हैं बच्चे देख लेंगे उसे, या और जो उनके टॉपिक होंगे आप उस टॉपिक पे वीडियो बना देना, कोई कमेंट करता है तो। हाँ बिल्कुल, कि मतलब जो 11th-12th के बाद बहुत सी तो जॉब्स ऐसी हैं जो हाई स्कूल के बाद, क्लास 10th के बाद ही निकल जाती है। जैसे एनडीए वगैरह की अगर आप निकालें तो आप क्लास 12th निकाल लो, उसके बाद आप पीएमटी वगैरह डॉक्टर्स के लिए है, होता है ना, आप उसकी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। काफ़ी चीज़ें होती हैं अपने करियर को लेके, कि अगर आप क्लास 12th के बाद ही अगर आप बढ़ो तो। बट होता क्या है कि आप बहुत से बच्चे बीए के चक्कर में पड़ जाते हैं। बीए कोई बुरा नहीं है, बैचलर ऑफ आर्ट होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप करियर को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकलव्य स्टडी पॉइंट के ऊपर जाएं, अगर अपना करियर बेहतर चाहते हैं तो, ठीक है। और जॉब के लिए बेहतर चाहते हो तो प्लीज़ मेरे पास आ जाएं। इसे बोलते हैं असली वाला प्रमोशन, है कि नहीं? और बस सही है। आपने जब शुरुआत किया था यूट्यूब पे, आपको लगा था कि आप इस लेवल पे पहुंचेंगे? कब तक पहुंचेंगे? जब शुरू किया था, शुरू में स्टार्टिंग में तो भाई किसी को भी व्यूज वगैरह नहीं मिलते, मतलब चल पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। कम से कम 6-7 महीने तक तो ऐसा लगेगा कि अभी स्टार्ट किया है। डेली की एक वीडियो मतलब बनाई ही जाती थी। 6-7 महीने तक तो मतलब व्यूज भी नहीं आते थे वीडियो पे। हाँ हाँ। कम से कम 7 महीने के बाद पता लगनी शुरू हुई धीरे धीरे, और उस टाइम पे जानकारी नहीं थी इतनी ज्यादा, क्वालिटी मतलब काफी खराब होती थी वीडियो की, ऑडियो की। लेकिन धीरे धीरे करके एक स्मार्टफोन से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे मतलब लेवल को बढ़ाया, और फिर बहुत सारे बच्चे जानने लगे हैं। और आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो हमसे पढ़े हुए हैं, जो अदर स्टेट से भी हैं, जैसे बिहार से हो गया, झारखंड से, दिल्ली से तो स्टूडेंट है ही सीबीएसई बोर्ड के, और अदर स्टेट के भी हैं जो मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज में हैं आज के टाइम पे। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, कमेंट वगैरह करते रहते हैं, और अब सही है, मतलब ज्यादातर बच्चों तक पहुंच गया है, तो अच्छा लगता है मतलब कि काफी सारे स्टूडेंट को हेल्प हो पाती है। और खासकर उन जगह पे जैसे गांव वगैरह है ना, वहाँ पे कई जगह दिक्कत होती है, स्कूल भी दूर होते हैं, और इंटरनेट, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट तो अवेलेबल हो जाता है गांव वगैरह में, लेकिन स्कूल और टीचर्स इतनी जल्दी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, काफी दूर दूर जाना पड़ता है। शहरों में तो ये होता है कि घर से आसपास स्कूल हो जाते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और वहां तक जाने का कन्वेंस भी होता है, सुविधाएं होती है, पर गाँव में नहीं होती है। तो हाँ, यूट्यूब के जरिए मतलब उन तक पहुंच पाना आसान हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार और झारखंड के गाँव के हैं, जो बोलते हैं कि बताते हैं अपने बारे में कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे, मतलब काफी सिस्टम बहुत अलग है वहाँ का। तो वो खुश होते हैं कि चलो उनको मतलब घर बैठे काफी चीजें मिल जाती है। तो सोचा तो कुछ नहीं था, पर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान करे सब कुछ सही हो। बाकी मेहनत तो हम दिन रात कर ही रहे हैं। अभी आपका क्या विजन, क्या है विजन इस करंट टाइम पे? मतलब आप कहाँ तक क्या सोच रखे हैं कि किस लेवल तक आपको जाना है?
विजन में ये सोच रखा है कि मतलब क्लास 9th से स्टार्ट करके 12th तक का एक पूरा कंप्लीट स्कूल वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे जो सब्जेक्ट हमें आते हैं हम वो तो करा दें। कई सारे सब्जेक्ट है जो हमारे नहीं है, वो हमें नहीं आते, तो उसको अभी फिलहाल नहीं करवाएंगे, लेकिन जो हमें आते हैं वो करवाते हैं, और बाकी टाइम पे और टीचर रख लेंगे अगर और जरूरत सब्जेक्ट मतलब जो पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। बाकी फोकस यही होगा कि उसमें क्या कहते हैं आफ्टर मतलब 12th जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, जो हमारे बच्चे 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में जा रखे हैं, तो उनके लिए यूजी और पीजी का कोर्स बनाने की सोच रहे हैं, जैसे बीए के स्टूडेंट और एमए के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें कम से कम अभी 3-4 साल लग जाएंगे सारा कंप्लीट करने में, स्टार्ट किया है तो। ठीक है, कोर्स और सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। ठीक है सर, वैसे काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, चीज़ों को लेके, जानकारी लेके। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और ये बताइए कि अगली बार आप कब मिलेंगे, फेस टू फेस, नॉट ऑनलाइन? पहले कोरोना वाला सिस्टम अगर खत्म हो जाता है, ये अब कोरोना ना खत्म हुआ तो? सर से ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसे मत बोलो। क्यों ऐसा? देखिए, मैं मेरी वाइफ मेडिकल से एक नर्स है, और जो शहर का जो सीएमओ होता है वो उन्होंने उनकी ट्रेनिंग ले रखी है, बड़े बड़े डॉक्टर्स ट्रेनिंग देते हैं। अभी कोरोना को लेके जो नर्सेज पुराने ओल्ड टाइप की जो नर्सेज हैं ना, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज वो मतलब कैजुअल हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने में। लेकिन जो नई टाइप के जो नर्सेज हैं उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, और उनको ये बोला गया है कि आप लोग आदत डाल लो कोरोना को। ठीक है, कि देखिए ये तो डॉक्टर्स ही बताएंगे, हम आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा इसमें कोई वो भी नहीं है कि इसमें आप अपना वो आदत डाल लो कि अब कोरोना के साथ रहना है। क्योंकि अगर कोरोना के पेशेंट के साथ मेरी वाइफ अगर इंगेज होती है तो सोचो 14 से 15 दिन तक उस पेशेंट के साथ होगी, फिर वो 14 से 15 दिन क्वारंटाइन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद घर में आएगी, वो 14 दिन क्वारंटाइन होगी, देन हम उनके साथ फैमिलियर होंगे। मतलब कि अगर 14 दिन किसी मरीज के साथ है तो अगले 1 महीने तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना शायद ही जाए, थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो अगर नहीं गया तो कैसे मुलाकात होगी, मीटअप कैसे? दिसंबर देखते हैं, दिसंबर सोचा दिसंबर के बाद मतलब प्रयागराज अगर आते हैं तो, लेकिन ये सर्दियों में हो पाएगा, गर्मियों में नहीं हो पाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। मई जून तो ये छुट्टियां तो समझो ये इसी में चली जाएगी, मई जून में तो हम जा नहीं सकते कहीं। दिसंबर हो पाएगा, दिसंबर की छुट्टियां जो पड़ती हैं उसमें यही रहेगा। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। और वैसे आप कम उम्र में ना, आपकी जो दाढ़ी वाड़ी है ना एकदम बहुत वाइट हो गई है। दाढ़ी ये सफेद हो गई है पिछले 2-3 साल में, और जबकि उम्र बहुत कम है। और पता नहीं दिल्ली का मतलब पॉल्यूशन या फिर मतलब पोल्यूशन ही लाइफस्टाइल है, है। पोल्यूशन ही है। मैं दिल्ली में था तो यार मेरे भी बाल बहुत सफेद थे। अभी कहीं दिख रहे हैं? अभी कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। लाइफ स्टाइल यहाँ पे ऐसा है, एक तो देर से सोते हैं, रात में काम करते ही मतलब 1-2 बज जाते हैं, अपलोड वगैरह ये सारे काम करके, फिर सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं टाइम पे, मतलब टाइम टेबल सही नहीं है। गाँव की जो लाइफ होती है वो लोग ठीक होते हैं हमसे। गांव की लाइफ यार बहुत टू मच बेटर है, बिकॉज कि 6 बजे मुझे उठ जाना है, मतलब 9 बजे तक ऐसा लगेगा अबे मैंने तो सारा काम ही कर डाला। ठीक है, फिर ऑफिस गए, 5 बजे 6 बजे घर आ गए, फिर 8 बजे तक खाना खा लिया, 9 बजे सो गए। पर्याप्त टाइम होता है, पूरा 6 घंटे का 9 घंटे का क्लॉक टाइम होता है, जिसमें हम आराम से सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। अभी मेरे बाल सारे वाइट ब्लैक हो गए, अदरवाइज अब थोड़ी बहुत यहाँ बची होगी, मेरी भी दाढ़ियाँ सफेद है, उस टाइम पे तो आप जैसे हो गई थी। हो जाता है। हाँ, बट एक्सपीरियंस जो है सफेद दाढ़ी और बाल से ही आता है, जो कि आपके अंदर है कूट कूट के, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं। चलिए, एक आखिरी संदेश कुछ देना चाहें आप? बस यही देना चाहेंगे भाई, जो ये कोरोना टाइम जो चल रहा है, इस टाइम पे पूरी दुनिया तबाह हो रही है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि मतलब बेवजह घर से ना निकलें, बहुत एसेंशियल या कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही निकलें, और वो भी पूरी मतलब सुरक्षा के साथ, अपना मास्क वगैरह पहन कर जाएं, और जब वहां से वापसी आए तो फिर मतलब अपने हाथ वगैरह धो लें, या कोई बाहर से सामान आता है तो उसको बहुत अच्छे से धो के साफ करके रखें, या कोई पैक्ड आइटम आता है जैसे दूध की थैली वगैरह लाते हैं तो उसको किसी सर्फ वाले पानी में डाल के रख दें थोड़ी देर, वो साफ हो जाएगा।
तब उसका यूज करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से होकर हमारे पास आती हैं। पैसों को भी अगर हम छूते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर कर लें, और घर पे भी रहें तो मतलब टाइम टू टाइम अपना हाथ धोते रहें साबुन वगैरह से। मतलब खुद को भी सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, यही कहना चाहेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात थी जाने से पहले कि अगर हम हर 10 मिनट में हाथ धुलेंगे तो सेव वाटर का क्या होगा? सैनिटाइज यूज कर लो, सैनिटाइजर। और हर 10 मिनट में हाथ वैसे भी नहीं धोने आपको, हम्म। दिन में कम से कम 4 बार 5 बार 7 बार जो धो सकते हैं ये कर सकते हैं। चलो सर, बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और आपसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ऑनलाइन आपसे बात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और आई होप कि सही है ये। हाँ, जल्द पहला स्काइप कॉल था, पहली बार स्काइप पे अकाउंट बना के कॉल करा है। जी तो जी, बिल्कुल मतलब क्लियर है, व्हाट्सएप वगैरह की कॉल के मुकाबले तो बहुत अच्छा है, एकदम लाइव और एकदम क्लियर है ये। क्लियर है, बहुत ही अच्छा। स्काइप है, अभी अभी एक कॉल मैं करूंगा, जीमेल का एक नया सर्विस आया है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आने वाली है कि आप अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हो, कितने लोगों के साथ करना है, वो पूरा वीडियो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, बिकॉज जब तक स्टडी करने लूंगा लोगों को बताऊंगा क्या। तो उस पे एक वीडियो कॉलिंग हम रखेंगे आपके साथ, देन हम उसका एक वीडियो बनाएंगे, ठीक जीमेल है। की जो नई सर्विस है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय। बाय बाय।